जो कबड्डी का प्रोग्राम कलाल बटालियन की तरफ से जो लंबेड़ी में आज रखा गया हाई सेकेंडरी स्कूल में, बहुत ही अच्छा ये एक कबड्डी का जो जितना भी ये बच्चे आए थे बहुत अच्छे इन्होंने कबड्डी का जो खेल खेला और बहुत अच्छी टूर्नामेंट थी ये। तो हमारी ये भी है जी आर्मी ने जो कलाल बटालियन है क्रॉस कंट्री की जो कलाल में इन्होंने करवाया था, और भी बहुत सारी अवेयरनेस है, जैसे कैंप लगाए हेल्थ के भी लोगों की जो ज़रूरत होती है वो भी कैंप लगाए जाते हैं। और हमारी पंचायत में अभी वेल्डिंग का काम चल रहा है, काफ़ी जो हर पंचायत में हर जगह जगह घर घर जाकर न आर्मी हमारा एक तो देश की सेवा करती है, बॉर्डर पर हमारी सेवा करती है, बॉर्डरों पर दिन रात लड़ती है, लेकिन दूसरा हमारे लोगों के लिए रोज़गार का जो एक ये रोज़गार का और बच्चों का जो मनोबल है ये बढ़ाया जाता है। इतना हम आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं, मुबारकबाद दे देते हैं कि आर्मी ने बहुत अच्छे काम किए, सैल्यूट करते हैं आर्मी को। हम चाहते हैं कि आगे भी सीओ साहब से हमने रिक्वेस्ट की कि ऐसे और प्रोग्राम चलते रहें ताकि हमारे बच्चे हैं जो ये अच्छे अच्छे प्लेटफार्मों में जा सकें, क्योंकि इससे पहले हमारे बच्चे इतने अच्छे डिस्ट्रिक्ट लेवल में या स्टेट लेवल पे नहीं खेल पाते थे। अब ये बच्चे हैं हमारे आर्मी की मदद से जाके स्टेट में भी खेल रहे हैं और स्टेट से बाहर भी जाके खेल रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट में भी खेल रहे हैं। आज जो लंबेड़ी में कबड्डी का जो एक रखा गया था प्रोग्राम बहुत ही अच्छा, हम धन्यवाद करते हैं, इंडियन आर्मी को सैल्यूट करते हैं। यहाँ पे कबड्डी का मैच किया गया और काफ़ी युवा जो है इस चीज़ को लेकर खुश है, क्या कहेंगे इसको लेकर? आज जो इंडियन आर्मी ने यहाँ लंबेड़ी हायर सेकेंडरी स्कूल में जो इंटर विलेज कबड्डी जो मैच रखा था उसके लिए हम इंडियन आर्मी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंडियन आर्मी ही है जो सरहद पर तैनात है और हम घरों में सुरक्षा से रह रहे हैं, चैन की नींद सो रहे हैं। इंडियन आर्मी ने सिर्फ सेना पर ही अपना जलवा नहीं दिखाया बल्कि यूथ को आगे लाने में भी अपना जलवा दिखा रही है। हम इंडियन आर्मी को सैल्यूट करते हैं। हम चाहते हैं कि हम भी इंडियन आर्मी को कोऑपरेट करें हमारे यूथ को सही ट्रैक पर चलने के लिए। मैम, नौजवानों को किस तरीके का मैसेज देंगे? मैं नौजवानों से ये कहना चाहती हूँ कि इंडियन आर्मी आपके लिए इतना कर रही है तो आपको भी इंडियन आर्मी को कोऑपरेट करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे हमारे इंडियन आर्मी हम देखते हैं कि कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, इन्होंने हेल्थ कैंप्स लगाते हैं, अवेयरनेस कैंप ट्रेनिंग दे रहे हैं, और हम यूथ को ये कहते हैं कि अगर हमारी इंडियन आर्मी इतना कर सकती है तो आप उसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर सकते। हम यूथ से यही कहना चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनको कोऑपरेट करें और जो भी ये यूथ के लिए कर रहे हैं उनमें वो पार्टिसिपेट करें। बहुत ही बेहतरीन गेम हो रही है यहाँ पे, बहुत ही बेहतरीन गेम। अपनी टीम को दिलाए हो, गुजरात की टीम के बहाने की कोशिश कर रहे हैं, कहते हैं कि शेर कि जो मालिक ने एक बहुत बड़ी मेहर की, हम जो अजोट का इलाका है पूरी तरह हिला। खालिक साहब के घर में रात को जो है सर्किट शॉर्ट की वजह से एक जो आग का हादसा हुआ, इनका जो कैटल शेड था उसमें आग लगी। और मैं ये मुबारकबाद देता हूँ जो इनके पड़ोसी हैं और ये जो घर वाले हैं कि इन्होंने बड़ी मेहनत मशक्क़त करके जो है अपने जानवर जो है उनकी जान बचाई, और जो है आधा इनका पोर्शन पूरी तरह से जो है डैमेज हो गया। हमारी ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से पुरजोर अपील रहेगी कि जो हमारी टीम यहाँ पर आई है, सरदार गुरदीप सिंह जी खालसा जो स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं भारतीय जनता पार्टी के, और जो नायब सरपंच हैं इस इलाका के हमारे सुनील शर्मा जी वो भी साथ में है। हमारी डीसी साहब से ये पुरजोर अपील रहेगी कि पटवारी जो है कंसर्निंग जो है इस हल्के का जो पटवारी है और जो नियाबत है हमारी गुलपर में, नायब तहसीलदार साहब के पास भी हम इनके साथ जाएंगे, इनको भी भेजेंगे, इनकी जो पूरी रिपोर्ट तैयार करके। ये गरीब आदमी हैं, 2 वक्त की जो रोटी बड़ी मेहनत मजदूरी करके मुहैया करते हैं। हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, जो इनका पॉसिबल जो जायज़ नुकसान इनका हुआ है 50,000 लाख के बीच वो इनको मिलना चाहिए, क्योंकि पूरे इलाके में हमने बात की, जो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं यहाँ जैसे मिस्त्री दत्ता जी हैं या हाजी साहब हैं जो और जो हमारे चाचा जी हैं, इन तमाम लोगों ने इनकी पैरवी की और ये बात कही कि वाकया जो इनका हक बनता है, हम डीसी साहब एक अच्छे और नेक इंसान है, वो इनको मिलना चाहिए। लास्ट में मैं फिर इनके दुख में पूरी तरह से हमारी जो टीम इनके दुख में और इनके साथ खड़ी है और इनके दुख में शामिल है।
फिर हम ये डीसी साहब से और कंसर्निंग जो मुतलका जो पटवारी है उनसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इनका क्लेम बनाकर इनको जल्द अज जल्द इनका क्लेम दिया जाए। जय हिंद, जय पुल। ठीक है नहीं फिर दे दो मसला जड़ा ना तो ये तो लादी दोबारा की है। हां लाई दोबारा की ना टट्ठी मिट्टी ना मिट्टी कटी थले सटी मशीन ना थले अंदर आग पे मशीन वो साइड अंदर गेट से कौन फटे मारे चलो अंदर देखो गोल को हटो नहीं क्या हो ना सर दूर पीछे बनी साहब से ठीक है। आज मेरी इस अजोट पंचायत के अंदर जो अब्दुल खालिक साहब के घर पे जो इनके जो माल मवेशी की रखने की जो बांडी की जगह थी, कैटल शेड था, उस पे जो देर रात को जो आग लगने की वजह से जो नुकसान हुआ है, सबसे पहले तो मैं उस परमात्मा का शुक्र करता हूँ कि कोई जानी माली नुकसान यहाँ पे नहीं हुआ। तो मेरी खसूसी हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ज़रूर अपील रहेगी कि इनके जहाँ पे जो कैटल शेड था यहाँ उसका जो एस्टिमेट बनवाया जाए और इनको उस जो भरपाई जो खसूसी जो नुकसान इनके शेड का हुआ है उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर कंपलसेट किया जाए। शुक्रिया। कि मेरे भाई गुरदीप जी और बेटा जी ने बताया कि कल रात को खालिक भाई के घर में आग लगी, जिससे ये मालिक का शुक्र है कि जानी मानी को नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता ये जो बिजली शॉर्ट सर्किट से हुआ है, मेरी जो पीडीडी डिपार्टमेंट है उससे ये अपील रहेगी कि यहाँ पर हमने कितनी बार लिख के दिया कि हमारे पास यहाँ पोल नहीं है, पोल की बहुत शॉर्टेज है और उसी वजह से यहाँ पर पोल नहीं था ऊपर, उसी वजह से शॉर्टेज हुई है और इनके घर में आग लग गई। और अलबत्ता इनका इतना बड़ा जो है जानी मानी नुकसान नहीं हुआ है। अलबत्ता जो भी नुकसान इनका हुआ है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील रहेगी कि जो पटवारी मुकर्रर किया जाए और इनका जो भी नुकसान हुआ है इनको पूरा उसका मुआवजा दिया जाए, ताकि जो ये मेरा गरीब भाई जो है अपनी रोटी रोजी और अपना मकान को वापस प्रिपेयर कर सके। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। स्कूल की जगह नहीं देंगे, नहीं देंगे। मेरे भू माफिया को भूमाफिया को अंदर करो, भूमाफिया को अंदर करो, भूमाफिया को अंदर करो। स्कूल की जगह नहीं देंगे, स्कूल की जगह नहीं देंगे, स्कूल की जगह नहीं देंगे। चोरों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यार एक फोन है तंग हमें कोई फंड मुहैया करवाया जाए अपने फंड से, ताकि जल्दी से जल्दी मसले को खत्म किया जाए। बाउंड्री वाल का जो फिलहाल आप तार निकाल लीजिए, जैसे मास्टर जी ने बोला मेरे जून फंड मुझे दीजिए तो मैं आपको फंड दे दूंगा। ओके सर, थैंक यू। जाना इथों असं इतना कर आना अंदर जाने तेल वाले सामने ये गल करो सारे कन्नै ते जे उन्हें करनी है एगड़ी गल है, फिर जोरो जोरी करनी ने या शोरो शोरी वो नहीं असं चलन देनी। सरपंच कौन है? मसला क्या हुआ? सरपंच है, सरपंच सतपाल है। उसका भी रोल है क्या? हाँ जी, उसका भी रोल है इसमें? सारे का रोल गया थे, सारे आदे ने जो कि छांस हाँ और कोई नहीं मनुख है भी क्या सारे कोठे भी ले सकते न। तुस क्या चाहते हो? अस चाहते स्कूल जगह अस नहीं देनी भी। इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है? हाँ जी, ये सब तू बड़ा हाथ कोदा है? सारे का है हाथ। हाँ,
कौन है जमीन कब्जा करने की कोशिश करा रहे? ए पेले वाले नाम बताओ उनका। अरना गुड्डू खासे प्राण में नहीं नाम दे भी। सर ये प्रोटेस्ट कल रात से चल रहा था, अभी प्रोटेस्ट खोल दिया गया है। एडीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि जो ऐसे लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी एक्शन किया जाएगा और जहाँ पे जो मिट्टी थी उसको भी वापस फेंका गया है। देखिए कल रात से कल 10-11 बजे से जो लोग स्थानीय लोग जहाँ के जो सोदरा गाँव के हैं सारे प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे। यहाँ आज सुबह से भी जहाँ बैठे हुए थे और मैं भी जहाँ आई हूँ। अभी हमारे एडीसी सुंदरबनी यहाँ आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि जो स्कूल की लैंड है वो स्कूल को ही मिलेगी, किसी को 1 इंच लैंड नहीं दी जाएगी। और इन लोगों को ये भी कहना है, क्योंकि हमें पूरा एडमिनिस्ट्रेशन में पहले शक था कि रेवेन्यू वालों से क्या तहसीलदार शायद मिला हुआ, तहसीलदार साथ होकर इन लोगों को जो लैंड माफिया इनको आशीर्वाद है, लगती है कि इनकी रेवेन्यू वालों की आशीर्वाद है। लेकिन नहीं, अभी एडीसी साहब ने पूरा आश्वासन दिया और हमें यकीन है इन पे कि जैसे इन्होंने आश्वासन दिया इन पर पूरा उतरेंगे। क्या सर इस पे कोई कार्रवाई की जाएगी? जो गाड़ियाँ रात को लगी थी कब्जा करने के लिए गाड़ियाँ सीज की जाएंगी, उन पर पूरा जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर ये जो बाउंड्री अभी की जाएगी या बाद में की जाएगी? वो देखो वो अभी जहाँ के लोकल एक हमारे नेताजी हैं मास्टर शमशेर जी, उन्होंने कहा है इसमें जो खर्चा आता है मैं देता हूँ। लोगों को बोला स्थानीय लोगों को आप तार और पोल लगा लो लाके। सर अगर इन लोगों पे डिपेंड है, अगर लगा सकते हैं तो अभी लगा लें। सर अगर इन लोगों ने वापस कब्जा करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ क्या एक्शन रहेगा? देखिए वो तो आपके सामने अभी एडीसी ने दिया है, पूरा आश्वासन दिया है। एडमिनिस्ट्रेशन अगर करेंगे तो लोग तो बैठे जहाँ बैठे ही हैं, कैसे कब्जा कर लेंगे? मंत्र से तो कर नहीं लेंगे। अब कैसे आएंगे? जब आप तार लगा दोगे, पोल लगा दोगे, कौन आएगा जहाँ? ठीक है सर, थैंक यू सर। सुबह से जो प्रोटेस्ट चल रहा था, आपके आने से अभी ये प्रोटेस्ट खुल गया है। आपने लोगों को क्या आश्वासन दिया है और जिन लोगों ने ऐसा काम किया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? देखिए मैं जब इधर पहुंचा तो यहाँ पे हमारी बहनें बच्चियाँ माताएं बैठी थी रोड पे कि उनके कह रहे हैं कि हमारा स्कूल की जो जगह है उसको इंक्रोचमेंट किया जा रहा है, यहाँ पे मिट्टी फेंकी जा रही है। तो मैंने आकर के देखा है कि रात को वैसे हमने इसको स्टॉप कर दिया था, जैसे भी जहाँ खड़ी है कोई ऐसा कोई काम कार्य नहीं हो रहा। हम इसके लिए उनके साथ हैं। अगर स्कूल की जगह जो बनती है, जो रिकॉर्ड में है, जो अवेलेबल है, उसको हम मुहैया कराएंगे। उसके ऊपर कोई किसी की आँच नहीं, किसी को 1 इंच भी जगह नहीं लेने देंगे, ये मैं आश्वासन देता हूँ। सर जो गाड़ियाँ कल की सीज हुई हैं उनके खिलाफ अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गाड़ियाँ अभी रात की भी यहाँ पे है, अभी भी यहाँ पे। SHO साहब वो कहीं SP साहब ने उनको बुलाया, वो मीटिंग में कहीं गए हैं, जो ही आते हैं वो उन्होंने कार्रवाई कर ली है। उनके साथ मेरा पूरा रब्ता था। ऐसा कोई नहीं है कि किसी को छोड़ रहे हैं हम। जो कानून की खिलाफवर्जी करे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर ऐसे लोगों के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग एक्शन जो कानून के तहत बनता है वही एक्शन होगा। ठीक है, थैंक यू सर। लेकिन हमारी और अगर नहीं भी है ना बाद में रख देना। इधर से करो। आपका बयान क्या है? यही कह रहे हैं कि आप ये ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸਰ। स्कूल है ਇਹ ਰੋਡ ਦੇ ਇੱਧਰ ਸਾਰਾ ਸਕੂਲ रहा और एक खुद सारे मास्टर चालू करवाते हैं, खुद ये लवली जो लड़का है ना उनका, इनकी मदर जहाँ टीचर रही है वो जो आदमी बाढ़ लगाता था ना वो आज जिंदा है, उससे भी आप बयान ले सकते हो। सुकून पजीर लिखे थोड़ा सा पीछे भैया, आप पीछे आ जाओ। 3 हिसाब से उठाते हैं, 250 मीट्रिक टन पे 1 लाख। ठीक है। आज स्टिकर जो है वो दुकान पे लगाए जा रहे हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिए। ये आज व्यापार मंडल उधमपुर की तरफ से उधमपुर के व्यापारियों को आग्रह किया जा रहा है। ये डीसी मैडम ने पोस्टर डीसी मैडम से ऑफिस से लॉन्च करवाया है और आज हम इन दुकानों पर ये स्टिकर जो लगवा रहे हैं ताकि उधमपुर वासियों को एक मैसेज दे रहे हैं व्यापार मंडल की तरफ। सरकार भी कोरोना के लिए बहुत कुछ कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रही है, हमारा भी कुछ दायित्व बनता है। इसलिए हमने ये बनाया नो मास्क नो एंट्री। जो भी कोई गाहक मास्क पहन कर नहीं आएगा उसको हम अपनी दुकान के अंदर नहीं जाने देंगे, और अगर जाने भी देंगे तो उसको मास्क अपने से प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद ही उसको एंटर दुकान पर होने देंगे। वैक्सीन लगाओ, कोरोना भगाओ, 2 गज की दूरी, मास्क क्या जरूरी, ये मैसेज सारे हमने इस पर लिखे हैं। सैनिटाइज़र का यूज़ करें, नियम का पालन, अपने प्रतिष्ठानों पर कोविड नियमों की सख्ती से पालन करें। कोविड से सुरक्षा, परिवार की रक्षा, ये एक पॉम्पलेट हमने व्यापार मंडल उधमपुर की तरफ से बढ़ाया। हर दुकान पर ये लगाया गया। ये एक अवेयरनेस है दुकानदारों को व जो हमारे ग्राहक या जो शहरवासी है उनको, एक कि बिना मास्क के ना चले, क्योंकि ये बीमारी से लड़ना है, हम सबको एकजुट होकर लड़ना है। तो इसलिए ये हम अपनी तरफ से ये व्यापारियों व उधमपुर शहर के लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि कोरोना को भगाओ, तो इस मास्क का यूज़ करो। धन्यवाद।
समझाना, थोड़ा समझाना। ऊपर झुको, सीधा 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 करो। फेट है वो भी इंट्रोड्यूस करना है। छोटे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे जिंक वगैरह के फर्टिलाइज़र हैं, जिंक सल्फेट है, उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को जिंक सल्फेट भी अप्लाई हो, मतलब टाइमली मिले। और अभी हमने रिसेंटली नैनो यूरिया भी इंट्रोड्यूस किया है, तो हम अपना दायरा बढ़ा रहे हैं ताकि किसानों को हर किस्म की सुविधा मिले, हर किस्म की नई टेक्नोलॉजी मिले, उसके डोर स्टेप पे मिले और किसान को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि फर्टिलाइज़र तो प्रोडक्शन का दारोमदार है। हमारी प्रोडक्शन तभी बढ़ेगी जब हमारे पास फर्टिलाइज़र की एप्लीकेशन भी साथ साथ बढ़ेगी। तो इसके साथ हम फाइनली ये कर रहे हैं कि इंटीग्रेटेड जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है उसमें 25% देसी खादों का इस्तेमाल और 75% केमिकल जो खादें हैं उसका इस्तेमाल जो है हम इंश्योर कर रहे हैं, ताकि मिट्टी की गुणवत्ता और मिट्टी की जो हेल्थ है वो भी बनी रहे और प्रोडक्शन भी अच्छी मिले। इसी अथॉरिटी को परमात्मा ने अपना रथ बनाया, जिसको कहते हैं नंदीगण, कि नंदी पे शिव जी सवार हुए और फिर उन्होंने संसार का कल्याण किया। ये वही नंदीगण हैं। तो हम भी चाहेंगे कि इनके मार्गदर्शन पे हम चलते रहें और आने वाले भविष्य में या आने वाली अपनी जो भी टाइम है उसमें हम अपनी ऐसी स्थिति को प्राप्त करें, यही हमारी कामना रहती है। और इन्हीं कामनाओं के साथ फिर से मैं पुनः बार बार सबको धन्यवाद देते हुए सबके लिए शुभकामना करती हूँ कि सभी इस कार्यक्रम से कोई प्रेरणा लें। और आज का दिन हमारे देश के लिए, सृष्टि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि परमात्मा जिसके द्वारा नई दुनिया की रचना रचते हैं, आज वो इस सृष्टि पे कार्य भी कर रहे हैं। कुछ समय साकार में किया, आज वो अव्यक्त में कर रहे हैं। तो उनसे प्रेरणा लें और सबको मैसेज यही दूंगी कि समय कम है और आकर के ब्रह्मा कुमारी संस्था में अपने मन की पीड़ा दूर करने की या अपनी कोई फिजिकली टेंशन दूर करने की अगर कुछ प्रेरणा लेना चाहें तो हम सेवा में उपस्थित हैं। आप अपने हर कार्य में सदा सक्सेस रहें, ऐसी दुआएं हम सब करते हैं आपके लिए। राइट पे लगा टिक्का है ना, टिक्का दे दी सबको। आप पहले से दाने दीजिए। इसको रख के जल्दी आगे डिस्टेंसिंग का थोड़ा
सलारी लिखाई ले दो कौन सा काफ़ी देर से डिमांड थी कि ये जो एक तो डिग्री कॉलेज यहाँ बच्चे आते हैं, कोई एक डिग्री कॉलेज पुंछ है, इसका जो पंप था ये कम से कम 2-3 साल से ये ख़राब था। तो मैं शुक्रगुजार हूँ एक्शन जो ग्राउंड वाटर जो एक्शन जम्मू में बैठते हैं उनको मैंने एक ड्यू लेटर पे दिया था उसको। उसके बाद जो बस स्टैंड का यह एक पंप ये भी ख़राब था, तो काफ़ी डिमांड लोग चले गरीब लोग पानी पीते हैं। तो आज मैं शुक्रगुजार हूँ जो हमारे जो एक्शन ग्राउंड वाटर का जेई गगनदीप सिंह साहब का, और जो हमारे यहाँ पे डार साहब हैं जिन्होंने ठीक किया। मैं अपनी कौंसिल की तरफ से आपके पुंछ के लोगों की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी बदौलत ये हमारे जो पंप ठीक हुआ है। और भी काफ़ी जगहों पर हमारे जो पंप ख़राब है मैंने वो भी दिया हुआ है, तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है जल्दी वो साहब ठीक होंगे। शुक्रिया। बलून वाले बच्चे एक सेकंड सावधान। आप लोग लेफ्ट हो जाइए और बच्चे वाली आप आगे आ जाइए। आप लोगों को यहाँ पर हायर करेंगे, ठीक है जी। तो चलो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। करगिल इसमें सेमी ऑटोमेटिक वेपन है, ठीक है। कांग्रेस सीनियर लीडर फारूक खान है। जो ये जो मीडिया कर्मी के साथ एक इंसिडेंट हुआ है थन्ना मंडी में, उसके ऊपर बात करना चाहते हैं। फारूक साहब, ये जो इशू है, ये जो बदतमीजी की गई है मीडिया कर्मी के साथ, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इस पर यही कहना चाहता हूँ कि पहले तो एसएसपी रजौरी को और एसएचओ थन्ना मंडी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने फौरी उस आदमी को अरेस्ट किया और उसके ऊपर कार्रवाई की है।
लेकिन जो भी कार्रवाई की है पुलिस प्रशासन ने, वो जो है वो काबिल तारीफ नहीं है। जो कार्रवाई उसके लिए उसके साथ होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। और मैं ये कहूँगा कि हर दिन जब तक पुलिस का ये प्रोसेस चलता है, ये इन्वेस्टिगेशन चलती है, तब तक वहाँ मीडिया वाला हाजिर होना चाहिए। पुलिस ने कौन से ऑफेंस के तहत उसके ऊपर FIR लगाई है, पुलिस ने कब उसका रिमांड लिया है, ये पूरी जनता को और पूरे मीडिया के जरिए ही लोगों के पास आना चाहिए। और जो लोग मीडिया में काम करते हैं उनके पास भी मीडिया के थ्रू पहुंचना चाहिए। इसको पुलिस कहीं कॉन्फिडेंस न रखे अपनी जगह कि हमें कुछ बता रही है और पुलिस कर कुछ रही है। ये जो राजौरी थन्ना मंडी के इमरान खान के साथ एक प्राइवेट कंपनी ने बदसलूकी की है, बदतमीजी की है, उसकी मजम्मत के लिए ये जो मीडिया टीम है यहाँ आई है। और ये जो मीडिया टीम मंजाकोट है ये अपील कर रही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और UT एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस किस्म के गुंडों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। यू नो व्हाट्स हैपनिंग ऑन एंड अराउंड योर एडमिनिस्ट्रेशन। अगर मीडिया सेफ नहीं है तो पब्लिक का क्या होगा? आप पब्लिक की क्या हिफाजत करोगे? पब्लिक आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकती है? ठीक है, कार्रवाई आप कर रहे हैं, लेकिन वाई देयर इज डिले? ये जो डिले है इस पे क्वेश्चन है। और हम ये समझते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई जो होनी चाहिए, ग्राउंड पे होनी चाहिए, ताकि आइंदा इस किस्म के इंसिडेंट न हो। मीडिया वो टीम है जो बगैर तनख्वाह के, बगैर किसी उजरत के दूर दराज इलाका जात में जाकर पब्लिक के इश्यूज को हाईलाइट करती है। जहां कहीं गुंडागर्दी या ब्यूरोक्रेसी अपनी असर व सलूक से नाजायज पैसा जो लेना चाहती है, वो लोग मीडिया के खिलाफ साजिशें करते हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। शुक्रिया। मेरे साथ जर्नलिस्ट आकिब खान हैं, जो इनसे ये पूछना चाहते हैं कि थन्ना मंडी में इमरान के साथ जो इंसिडेंट हुआ है ये मीडिया कर्मी के साथ, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं शर्मिंदा हूँ उस कंपनी वाले से, जो कि एक प्राइवेट कंपनी वाले ने एक सीनियर जर्नलिस्ट के ऊपर मिसबिहेव किया, साथ ही साथ उनके ऊपर मार कुटाई की, जो कि एक नाकाबिल बर्दाश्त है। और हमारी प्रेस टीम मंजाकोट की, जो कि एक आज हमारी एक मीटिंग थी, एक उन्होंने प्रोटेस्ट करना था, जो कि कोविड के रिलेटेड प्रोटोकॉल को देखते हुए हमने एक प्रोटेस्ट नहीं किया। और हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ने ये डिसाइड किया है कि आज के बाद अगर किसी के साथ मिसबिहेव किया जाता है तो मंजाकोट की मीडिया नहीं बल्कि पूरे JNK की मीडिया के, पूरी BBC वर्ल्ड सर्विस तक ये जो है अच्छा नहीं रहेगा इनके लिए। और SSP राजौरी और SHO थन्ना मंडी को भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि और इन्होंने क्या किया, उसी टाइम कार्रवाई की और इमरान खान जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट थे जिनके साथ मिसबिहेव किया गया, उनके साथ साथ एक अच्छी कार्रवाई की। और आइंदा के लिए मैं कह देना चाहता हूँ, अगर किसी सीनियर जर्नलिस्ट या किसी भी मीडिया पर्सन के साथ अगर मिसबिहेव होता है तो गवर्नमेंट और इंतजामिया को बहुत बड़ा रिस्क होगा इसके लिए। आज हमारा मंजाकोट पे यहाँ इकट्ठा होने का मकसद ये है कि हमारा जो एक साथी थन्ना मंडी में प्रेस पूरी हमारी एक टीम है वो वहाँ पे काम कर रहा था, तो कुछ गुंडे लोग जो है किसी कंपनी के से वो ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने उस पर हमला किया है। हालांकि पुलिस ने उस पर कार्रवाई की है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। हम कड़े अल्फाज में उसकी मजम्मत करते हैं और साथ में हम ये जिला तहसील इंतजामिया से हम ये कहते हैं और जिला इंतजामिया से भी कहते हैं कि जो हमारे मीडिया कर्मचारी हैं इनका पूरा जो है इनके साथ तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। अगर इस किस्म के जो लोग हैं उनके खिलाफ PSA आयद किया जाए, ताकि हमारे जो लोग हैं ये दूर दराज एरिया में जाके काम करते हैं। इतनी मुश्किल हालात में आप, चाहे वो बॉर्डर का कोई शेलिंग का मामला हो, चाहे किसी और जगह कोई इंसिडेंट होता है, वहाँ ये जाके काम करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे लोगों को जो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं इनको काम करने से रोका नहीं जाए। इन लोगों का मकसद यही है कि मीडिया वालों को रोक के हम धांधली करें, हम जो है गैर मेयारी मटीरियल जो है वो काम में इस्तेमाल करें। तो ये हमारी जो प्रेस टीम है, मैं इनके साथ से ये कहना चाहता हूँ कि हम इसमें कभी पीछे नहीं हटेंगे। हमारा जो काम है वो हम करते रहेंगे और इंतजामिया से हम कहेंगे कि इस किस्म के अगर कोई दोबारा वाक़ात होते हैं तो उस पर इन लोगों के साथ कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा के लिए किसी आदमी को ये मौका ही न मिले कि वो मीडिया के साथ किस किस्म की ज्यादती करे।
बहुत से लोग यहाँ ऐसे हैं जो अपना नीचे वाला जाता था ऊपर वाला, लेकिन अल्लाह ट्रस्ट तो को लॉस ऊपर वाला का सवारी उतरेगी तब आ जाएगा 15 सवारियां बराबर कर ये पहला फोटो पूरा वीडियो जावे लेकिन तो लाल करावेंगे मोड़े उस तरह जोड़ेंगे क्या मतलब बाकी रात से बुखार है तो वो काट जावे मैं मंजूर अहमद मेरा नाम है, आलू साहब कैथन से हूँ मैं रहने वाला। तो जनाब हमें मुश्किलात ये है, हमें थोड़ा गाड़ी की प्रॉब्लम है। हमें गाड़ी सर्विस कभी जाती है कभी नहीं जाती। वहाँ हमारा एक लोकल स्टैंड है लेकिन उसकी सर्विस कहीं नहीं जाती है। बांडीपुरा उसकी सर्विस नहीं है, कोयल मकाम उसकी सर्विस नहीं है, सोपरे में उसकी सर्विस नहीं है। उसकी बिल्कुल कोई गाड़ियाँ रखी हैं वो कैथन के लिए, लेकिन वो भी अपनी मन मर्जी से कभी जाते हैं कभी नहीं जाते सर। हमारी बड़ी मुश्किलात है। हमें मैकडम रोड है तो हमें अच्छी सहूलत है वहाँ पे रोड की, लेकिन हमारे पास गाड़ी की सहूलत नहीं है सर। अब हमारे पास लोकल गाड़ियाँ अपनी रखी हुई, किसी के पास बीमार हो जाता है सर, तो वो जब बीमार लेके नीचे आता है उसकी चाबी खींचे जाती है सर कि तू बीमार लेके क्यों आया, जब वो मौके पे है नहीं गाड़ी वाला तो बीमार तो मजबूर है। तो दूसरी बात अस्पताल की है सर, तो अस्पताल में हमें वहाँ पे डॉक्टर कोई नहीं मिलता। अस्पताल तो हमारा बहुत पहले का अस्पताल है लेकिन वहाँ पे डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर हुआ तो बदकिस्मती से दवाई नहीं मिलेगी सर। तो अब हमारे वहाँ पे आर्मी है तो इमरजेंसी में आर्मी हेल्प कर रही है हमारा, तो लेकर हमारी गवर्नमेंट कोई हेल्प नहीं कर रही है हमारा। तो मैं आरटीओ साहब से भी और डीसी साहब से भी गुजारिश करता हूँ इस हमारे मसले को थोड़ा हल कीजिए जरा।
पता टोटल कहें कि मैंने बच्ची से क्या सपदो अल्टीमेटली तमिस कोर फोन यह क्या है कौसरस दौर तो सा जंगलात मंडी तान आव वन वन कि तमिस गई डेथ या तमिस गो बदल कह चीज आव वन वन कहीं अम सुन अगर पता तकरीबन मोहल्लस मज पे कस गाड़ सह गए बिचोर गाड़ मज अमिस पानस गाड़ कह यह गो लोकल गाड़ मज बे गो अमिस सुन ब्रदर ये तोड़ वत यमो वो पन बच्ची तक डेड यमो कर सवाल तुम दोपक तुम क्या वोन तुम वत तमो से मारपीट तर्मुत यह गो शर्मी हज कत अमिस बिचारस बच्ची मरम अनिस बस कत पेम बेन मरम तूत कर लो यमो तुम मल पथर मे बासान तुम वर्स्ट से वर्स्ट इंसान अगर तेरी प्रेस फिक्र हाईली इन्वेस्टिगेशन तक प्रेस नत सपदी यह वाक़ा सान कौसर जानस सान कोर सपदो यह सपद पगह प्रेत कस कोर लिहाजा गई हाईली इन्वेस्टिगेशन गई यह आई कत्ल कर कत वजह पे बे ब्या कत अमिस 7 रेत आम डिमांड करने की चाहे दरकार न सान गाड़ चाहे दरकार न सन ये सोन वारिया चाहे दरकार न सन वारिया डावरी सन न सन कहें अमुक मतलब यह डावरी पे आम कत्ल कर बिल्कुल बिल्कुल फादर वन ब्रदर वन जनाब बह वो तुम रात 5 बजे कोर मे फोन अम बची तुल फोन मे कर सलाम अम दोपी अस्सलाम अयाज ठीक मे दवा खबर ठीक तुम क्या ठीक बह चाय बना मे लगे ठीक क्या गई अबी बह असल पे चाय बनान युत वह कर बह गर फोन गर वोतुस 8 बजे 9 बजे मे कोर फोन अजा स्विच ऑफ सुबह 10:30 मे बची ब्या तम कोर फोन दोपन ओबजियो कौसर जानस दौर यह इस्लामाबाद जनाब बह दयोस मे तुम दाव हो खोतुस गाड़ तोत वोतुस अमिस कत गई Unyang loy misukuna tayo na kadi tarsa sa tarsa. Unyang rang kami swatun total. Kal bashne mes में तो hin तरो ta अगर की हिंदू हस में कह में बराबर 2 एसएस पर फोन काल बश में मेश ये तो हन बासन के हम में मैसेज एडवांस करे ये तो हन तो नशमन में वो दो दिन ना दार अंदर दा है इसके बाद चार्ज चलते क्या वजह क्या गोटाज में वजह क्या खानदार स्वास दोयम जनान करने शायद ये शुरू है बाकी कम तारीफ इन्वेस्टिगेशन या सेंटर में आ जी जी आपको खोल ही लेने ये क्या हो रहा है
है तुझे सलाम इंडिया, क्या इसके बारे में? है तुझे सलाम इंडिया के बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि बहुत जो हमारे बच्चों के पास टैलेंट होता है, कभी हमको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन हमने एक मूवी आप लोगों के लिए तैयार की है। खुशी होनी चाहिए कि क्योंकि ये बॉलीवुड की पहली मूवी है जिसको जम्मू कश्मीर के किसी बंदे ने प्रोड्यूस भी किया या इससे डायरेक्ट किया। बहुत सारी मुश्किलें हमें इसमें आई, तो ये मूवी आज आपके सामने 24 जनवरी को रिलीज़ हो जाएगी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हंगामा प्ले पे। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए इसमें। जैसे हम है तुझे सलाम इंडिया ऐसा नाम दे दिया इसको जो लोगों के दिल में उतरे। फिल्म में क्या? फिल्म में ये पैट्रियोटिक है, ये देश के ऊपर भी है, हमारे जो सेना है उनके ऊपर भी है, और इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे इसमें पॉलिटिशियन, जैसे उसमें वो होता है कि हमारे हुकूमत कैसी चलती है, एक अच्छी हुकूमत और ख़राब हुकूमत में क्या फ़ायदा रहता है, आवाम को कैसे फ़ायदा मिलता है, एक आवाम को गवर्नमेंट से क्या हेल्प मिल सकता है, कैसे सपोर्ट मिल सकता है उनको। हमें कोई अभी बेनिफिट नहीं है, अभी हम रिलीज़ करने वाले हैं 24 तारीख को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, उसके बाद हम अपना बेनिफिट देखेंगे। क्योंकि ये जो मूवी का हमने टारगेट रखा था, एस्टिमेट आफ्टर मीटिंग जब इसको हमने टारगेट दिया कि ये 3.50 लाख में, मतलब 3.50 करोड़ में सॉरी हो जाएगी, 3 करोड़ 50 लाख में, लेकिन बाद में इसमें इतनी मुश्किलें आई कि ये मूवी तो 5.5 करोड़ रुपये चला गई है। अभी ये मूवी को मतलब आप लोगों के प्यार से हम इसमें कमा भी सकते हैं, इस मूवी को उठा भी सकते हैं, आप लोगों का प्यार चाहिए। भू माफिया जिन्होंने जगह को ग्रैब करा है, ये 100 कनाल जगह थी, 100 कनाल जगह में से एक परिवार, कोई गुजर नहीं, एक परिवार कह रहा हूं, उस परिवार ने इस जगह को कैप्चर करके रखा हुआ था। सियासतदानों को थोड़ी थोड़ी जगह देता था, लेकिन गवर्नमेंट लेवल के ऊपर आज पहली बार ऊपर राज्यपाल आया, पहली बार ऊपर राज्यपाल आया जिसने 2016 की जगह मिली हुई महबूबा मुफ्ती के समय अलाटमेंट की हुई, आज कोर्ट का ऑर्डर के आने के बाद भी उसको ढाने का दम किसी के अंदर नहीं था, लेकिन थोड़ी जगह रह गई है। मैं श्रीमान जेडीए के वीसी से कहना चाहता हूँ, श्रीमान मुखोत्रा जी से और धीरज गुप्ता से और डीसी जम्मू से और डिविजनल कमिश्नर राघव लंगर जी से, ये भू माफिया चलने वाला नहीं है। भू माफिया कोई भी हो, बड़े से बड़ा हो, दरख्त उसको गिराना चाहिए नीचे। आने वाले और समय गरीब समय प्लीज सर, आने वाले समय में सर लगेगा कि लगेगा नहीं आपको, और दिखने के लिए आपको दिखेगा। एक आया था ना डीसी जिसने सारे सियासतदानों की जगह सांबा केंद्र हटा कर था, दिखा नहीं आपको? वो डीसी जिसका नाम क्या था, तब नहीं दिखा। और अगर दिख रहा है तो फिर आप देखने का प्रयास करो, ऐनक चढ़ा करके आप भी बातें करना बंद कर दो, और जब दिख रहा है उसको देखो किस तरह से 2016 से लेकर के 2022 तक इस सारी जगह को, जो इलीगल जिसके पास भी है, इनक्रोचर कोई भी है, भू माफिया कोई भी है, अब उसको रहने की जगह नहीं मिलेगी। अब यहाँ से जाएगा, चलता होगा, और वो भू माफिया जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं रहने वाला है। उसका चलो भू माफिया, नगर भू माफिया, भू माफिया, भू माफिया, भू माफिया, भू माफिया, माफिया, रूपनगर भू माफिया, भू माफिया, भू माफिया, भू माफिया, भू माफिया, रूपनगर भू माफिया, 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 भू माफिया। लूज है लूज बर्फ है, ये बेचे ना कोई नहीं होती जी जी, ऐसा कोई नहीं होता। अरे सर दो चढ़ गाड़ी तक, गाड़ी बस में चढ़े गाड़ी ना निकले से गाड़ी स्टार्ट करना पड़ेगा क्या? गाड़ी चढ़े कोई गाड़ी में चढ़ाओ, भी गाड़ी इधर उधर भी बर्फ के चक्कर उधर हो सकती, गाड़ी न्यूट्रल कर दिया से आगे गियर से छोड़ी बर्फ में आपसे गाड़ी हो गया, चलते रहो, ऊपर ऊपर खाएगी नहीं, ऊपर कोई भूल आई है, बर्फ गिरी आ गई, आगे नहीं है, खाली हो गया, ये है और ये हवा से भी आसमान से जा। जब ये हुआ था आप तब नीचे, मतलब यहाँ पे आप फंस गए थे गाड़ी के अंदर? हाँ, मैं भी अंदर था सर, गाड़ी के अंदर फंस गए थे, फिर कैसे निकाले? बस पूरी अंदर मेरे मुंह पे लगी, मुझे अंधेरा लग रहा है,
फिर मैं दरवाजा खोला, पीछे साइड था, फिर भागा पीछे। सबसे फर्स्ट में यही काम करना है, भाग जाना था गाड़ी को, कोई दिक्कत नहीं। इधर गाड़ियां नहीं निकल सकती, वो ड्राइवर भी इधर को नहीं भेज रहे हैं, उसी साथ ना ले, तो उधर का डोजर आ रहा है। मेरी काउंसिल की तरफ से ओ तेरी ये तो दिखा है कि 3 टियर सिस्टम का कमाल है। चलो, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो तीसरा टायर बोलते थे उसका है ये डीडीसी। पंचायत हो गई फर्स्ट, बीडीसी हो गया सेकंड, और ये 3 टियर है। 1 साल हो गया बने हुए, और 1 साल में मेरी पूरी काउंसिल अपने इलाके के लोगों के साथ पूरी घुल मिल गई है, और डिस्ट्रिक्ट प्रशासन भी पूरा उनका सपोर्ट करता है। जो भी काम है वो दिन रात लगे हैं लोगों के साथ, और डिस्ट्रिक्ट प्रशासन भी उनका भरपूर सहयोग कर रहा है। इसके चलते आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट का पैक्स है, 50% काम अब तक हो गए हैं, और 1-2 महीने में जो था हम 100% पूरा करेंगे। हाँ, मैं अपने उधमपुर के निवासियों से एक अपील करता हूँ, ये जो कोरोना है 3rd लहर, इससे बचाव करें, क्योंकि आजकल हम थोड़ा ढीला पड़ गए हैं। जितना हम पहले वे में एक्टिव थे, आज हम थोड़ा स्लो ऐसे ढीले हैं। लेकिन साथियों, ये बीमारी खतरनाक है, सभी एहतियात बरतें। नया कार्यालय मिला क्या करा? नए कार्यालय काम तो हम पहले में भी कर रहे थे, लेकिन थोड़ी जगह कम थी, इसलिए हमें डीसी मैडम जी ने ये बड़ा कार्यालय दिया है, जहाँ मेरी पूरी काउंसिल, कल को हम काउंसिल में कमेटियाँ बनेगी, उनके लिए बैठने की भी जगह है, तो हम मिलजुल के यहाँ काम करेंगे। मुर्दाबाद क्लस्टर यूनिवर्सिटी, मुर्दाबाद 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 क्लस्टर यूनिवर्सिटी, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कंट्रोलर तुम में काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। कंट्रोलर तुम में काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। कंट्रोलर तुम में काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तुम में काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। कंट्रोलर तुम में काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। कंट्रोलर। भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर, आज विद्यार्थी परिषद द्वारा प्रदर्शन इस विषय को लेकर रखा गया है। जी सर, बताएं जो आज प्रदर्शन है किस मुद्दे को लेकर। नमस्कार, मुकेश मन्हास, स्टेट सेक्रेटरी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर। जिस प्रकार से कल क्लस्टर विश्वविद्यालय जम्मू के अंदर, जब आप अब पूरे देश भर के अंदर इतना कोरोना का कहर भर रहा है, और जहां देश के अंदर सभी विश्वविद्यालय अपने एग्ज़ाम पोस्टपोन कर रहे हैं, जो भी ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं उसको पोस्टपोन कर रहे हैं, वहीं क्लस्टर विश्वविद्यालय के अंदर कल एग्ज़ाम लिया जाता है। और उसके अंदर जो घटना होती है, जो अमानवीय घटना होती है, जो मैं ये कहूँगा कि इंसानियत का कत्ल कल क्लस्टर विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार से एक बच्ची, एक हमारी बहन, या ऐसे अनेक प्रकार के विद्यार्थी जो पॉजिटिव आए हैं, जब उनके परिजन, जब उनके घर वाले, चाहे वो साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल हों, चाहे वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर हों, उनसे संपर्क करते हैं, और जिस प्रकार का बयान वो देते हैं और जिस प्रकार की भाषा का वो यूज़ करते हैं, वो सबसे पहले कंडम, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उसको कंडेम करती है।
और जिस प्रकार से हमारी बेटी को हम हैट्स ऑफ करना चाहेंगे कि इसने कोरोना के बावजूद जब वो पॉजिटिव थी फिर भी वो एग्ज़ाम देने आती है। तो जिस प्रकार की कल घटना हुई है, क्लस्टर विश्वविद्यालय के अंदर घटना हुई है कि पॉजिटिव स्टूडेंट्स को उसको खतरे में डालकर, ऐसे हज़ारों स्टूडेंट्स को खतरे में डालकर क्लस्टर विश्वविद्यालय एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है, वो बहुत ही खतरनाक चीज़ है। विद्यार्थी परिषद उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है और विद्यार्थी परिषद स्पष्ट तौर पर यह मांग करती है कि इस घटना के लिए जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल है, सर्वप्रथम जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है उसका इस्तीफा जम्मू कश्मीर की सरकार को तुरंत लेना चाहिए। वाइस चांसलर क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू को उनका इस्तीफा तुरंत उनको उनके पद से बर्खास्त करना चाहिए। और चाहे इसके अंदर प्रिंसिपल, यदि साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल भी इन्वॉल्व हैं या जो भी रजिस्ट्रार तक अगर इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, यदि बाकी यूनिवर्सिटीज़, बाकी जम्मू विश्वविद्यालय की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पर वो अपने एग्ज़ाम पोस्टपोन कर रहे हैं, परंतु क्लस्टर यूनिवर्सिटी अभी भी एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं कर रहा है। आज भी विद्यार्थियों का एग्ज़ाम होने जा रहा है, जो अपने आप में एक कंडेमेबल चीज़ है। विद्यार्थी परिषद इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है और स्पष्ट तौर पर हम एलजी सरकार से यह मांग करते हैं कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू को तुरंत बर्खास्त किया जाए और इस घटना के अंदर जो इस जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये सड़क जो है ये त्रन से फगोली की तरफ जाती है। चंद रोज़ कबिल बर्फ़ और बारिश की वजह से यहाँ पे सड़क जो है ये ब्लॉक हो गई थी और अक्सर इस जगह से ये सड़क जो है ब्लॉक हो जाती है क्योंकि इस सड़क का काम जो है उसका सही तरीके के साथ नहीं किया गया है। इसका कहीं पे भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, कहीं पे जहाँ कलवट की पुली की ज़रूरत है वहाँ पे पुली नहीं है, जिसकी वजह से लोगों का जो है ज़मीनों का, मकानों का नुकसान होता है। हमने 10 रोज़ कबिल भी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की थी कि आप लोग जो है इस सड़क का काम जो है वो मुकम्मल करें और इमीडिएट जहाँ पे एमरजेंसी ज़रूरत है वहाँ पे छोटा मोटा काम जो है वो इसका पूरा कर दें। जैसे ये बिजी जगह है जहाँ पे नाला आने की वजह से जो है सड़क पूरे तरीके से डैमेज हो गई और जिसकी वजह से नीचे पूरा मोहल्ला जो है वो ख़तरे में था। तो आज हमने कोशिश की, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन ने इस सड़क की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया और फिर आज मैंने सोचा कि हमारे गरीब लोग हैं, इनका नुकसान हो रहा है। मैंने जेब से यहाँ पे जो है पैसा खर्च करके इस सड़क को बहाल करने की एक कोशिश की है और इंशाल्लाह शाम तक इस सड़क का काम जो है वो मुकम्मल कर दिया जाएगा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये एक शर्म की बात है कि आप लोग जो है सड़कों का काम, जहाँ पे इमरजेंसी बारिश बर्फ़ की वजह से पसियाँ आ जाती हैं, नाले आ जाते हैं,
सड़क जो है वो डैमेज हो जाती है, वहाँ पे आप इमीडिएट जो है इमरजेंसी बेस पे भी आप छोटा मोटा काम जो है वो नहीं करवा सकते हैं। ये आपके लिए शर्म की बात है। और मुझे लगता है कि गवर्नर इंतज़ामिया जो है, जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने लोगों के लिए जो है काम किए हैं, सड़कों के जाल बिछाए हैं, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सड़कों के कितने जाल बिछे हैं। आप इस सड़क से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये सड़क जो है तरन से फुगोली जाती है और बिज्जी के मुकाम पे जो है 10 रोज़ कबिल बर्फ़ और बारिश की वजह से, नाला आने की वजह से सड़क पूरे तरीके से डैमेज हो गई, ब्लॉक हो गई, आमदोरफ्त के काबिल नहीं रही। और इस सड़क के नीचे जो मोहल्ला है पूरे तरीके से ख़तरे में था। और आज फिर लोगों की डिमांड थी कि इस सड़क को फौरी तौर पे बहाल कर दिया जाए। हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, रजौरी के एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, रियासी के एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, लेकिन हमारे लोगों की बात जो है वो किसी ने नहीं सुनी। और आज फिर मैंने जेब से ज़ाती अपने पैसे खर्च करके यहाँ पे जो है वो काम शुरू किया है और शाम तक इस सड़क का काम जो है वो मुकम्मल जो है कर दिया जाएगा। तो मेरी LG इंतज़ामिया से गुजारिश है कि आप बड़े बड़े दावे ना करें, बल्कि ज़मीनी सतह पे, ग्राउंड पे जो है वो हकीकत में काम करें, ताकि लोगों की मुश्किलात जो है, जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, सड़क, बिजली,